ये मैं काम चला गया था तो अब आया हूँ। शौकत भाई से पूछते हैं कहाँ तक काम पहुँचा, क्या बना। हाँ जी शौकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी करिए जी। की हाल चाल है, कैसे है, की सूरत हाल बनी खलोती है। भाई चलाई का गैस पा रहे हैं। गैस बाकी फिटिंग फुटिंग सारी ओके हो गए, हाँ जी। ਹੁਣ सिर्फ गैस पावन वाली रह गई। हाँ जी, गैस पा के चली गई। अच्छा कूलिंग भी करेगी ना, हाँ जी, कूलिंग कर रही है। कर रहेगी, चेक करते हैं जी। चेक कराओ। एक तो शुरू हुई है ठंड आउटली साइड, खाली होने चली हैगी। हाँ कितनी देर हो गई चलाए। 10-5 मिनट हो गए हैं। हाँ 5। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका भाई सईद इफ्तिखार मोहसन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाँ, अगर खुदा न खास्ता आपका कहीं फ्रीज़र ख़राब हो जाता है तो उसमें जो कंप्रेसर का कोई इशू आ जाता है तो उस कंप्रेसर को ठीक करवाने में उसमें क्या कुछ खर्चा आता है, कंप्रेसर ठीक करवाने में, कंप्रेसर नया लेने में, उसमें गैस डलवाने में और मजदूरी में, उनकी मजदूरी जो लेबर की मजदूरी होती है वो कितनी आती है। तो 1 to ऑल जो आपके साथ जो कॉस्ट वो मैं शेयर करने लगा हूँ। तो जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई और शौकत भाई तशरीफ ला चुके हैं जी, आप सही करने लगे हैं जी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, इनका पाइप जो है ये हार्ड हो चुका है तो ये आप उसको थोड़ा सा गर्म करने लगे हैं ताकि ये नरम हो जाए। तो लें जी, वो गर्म हो चुका है, अब बंद कर देंगे। बनाइए कभी नहीं। एक ही चेक किया, चला चेक किया। सही चल रही है। हाँ जी। ये भी उन्हें एक बार साइड दे जी मैं काम चला गया था तो अब आया हूँ। शौकत भाई से पूछते हैं कहाँ तक काम पहुँचा, क्या बना। हाँ जी शौकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी करिए जी। की हाल चाल है, कैसे है, की सूरत हाल बनी खलोती है। भाई चलाई का गैस पा रहे हैं। गैस बाकी फिटिंग फुटिंग सारी ओके हो गए, हाँ जी। ਹੁਣ सिर्फ गैस पावन वाली रह गई। हाँ जी, गैस पा के चली गई। अच्छा कूलिंग भी करेगी ना, हाँ जी, कूलिंग कर रही है। कर रहेगी, चेक करते हैं जी। चेक कराओ। एक तो शुरू हुई है ठंड आउटली साइड, खाली होने चली हैगी। हाँ कितनी देर हो गई चलाए। 10-5 मिनट हो गए हैं। हाँ 5 मिनट, अभी तो कूलिंग तो हो गई, कूलिंग हो रही है, नीचे भी हो रही है। वाली नीचे वाली घंटा डेढ़ खाली चलेगी, उस बाद अच्छा चलें जी ठीक है। ऊपर तो माशाल्लाह कूलिंग आ रही है, नीचे भी देखते हैं जी थोड़े कम चेक। इतने अंदर कोई कलर को नहीं का, ब्लैक कलर दा कलर हो जाएगा। ये प्रीन अगली आ जड़ेगी, आ जड़ रंग ये पट्टा खड़ा है, ये जड़ी के सारी ओके होएगी। थोड़े आले थल्लो सही प्रीन है, उनसे नाल दा कलर नहीं, थोड़े को कलर कोई नहीं है। कलर बनवाना करते हैं आप, पटीना लावन गए हैं तो सिर्फ पटीना ला दो। हाँ, पटीना ला के तो कलर मार के देते हैं। अच्छा कलर बाहर बनवा के लाओगे, हाँ की चार्जेस हैं उनके। इन्हें लेना तकरीबन माड़ा मोटा है भी हैगा जी, तकरीबन 700-800। नहीं जी
शौकत भाई ने इसको ठीक कर दिया, अपना हेलमेट वगैरह वगैरह किए खड़ा है। अब इनसे पूछते हैं, हाँ जी ओके है जी, ओके। अब कूलिंग वगैरह इसकी चेक करते हैं और इसको उसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ ये पहले सेट था, जहाँ पहले किया हुआ था उसी जगह रखने लगे हैं और इसकी कूलिंग चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ माशाल्लाह अब कूलिंग होने लग गई है। मज़ीद सुबह तक फिर मज़ीद चेक करते हैं, तो आपको सुबह इसका रिव्यू देंगे। तो लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्रीज़र है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक कूलिंग करने लग गया, बराबर उसमें जम रही है। तो हमारी जो मुकम्मल कॉस्ट आई है फ्रीज़र को ठीक करने में, उसने 2000 रुपये अपनी मजदूरी ली है, 2000 का गैस डाला है और जो 4000 का कंप्रेसर, मतलब टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है 8000 रुपये। तो 8000 रुपये में हमारा जो फ्रीज़र है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है। तो बस ये यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।